ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो निकली तो सीआईएसएफ के एग्ज़ाम देने के लिए थी, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने दर्द को हराकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छू लिया। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। नमस्कार दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा जिसका जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता सेना में इंजीनियर थे और उनकी मां हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। महज 3 साल की उम्र में अरुणिमा के पिता का देहांत हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहन के पति ने संभाल ली। बचपन से ही अरुणिमा को स्पोर्ट्स में काफी रुचि थी और अरुणिमा अपनी मेहनत से वॉलीबॉल में नेशनल खेल रही थी। लेकिन इसी बीच अरुणिमा को सीआईएसएफ पार्लियामेंट फोर्स में नौकरी के लिए इच्छा होती है और उसने सीआईएसएफ की नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया। अप्रैल 2011 वो दिन जब अरुणिमा को सीआईएसएफ के एग्जाम देने के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। पद्मावती एक्सप्रेस में सफर करते हुए कुछ लुटेरे ट्रेन में घुसते हैं और अरुणिमा की गोल्ड चेन छीनने की कोशिश करते हैं और अरुणिमा उसका विरोध करती है और लुटेरे उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। ट्रेन से नीचे फेंकते ही अरुणिमा बेहोशी की हालत में हो जाती है, लेकिन उसका एक पैर दूसरी ट्रैक पर जाकर फंस जाता है और उसी समय दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही होती है जिसमें फंसकर उसका पैर कट जाता है। जब अरुणिमा को होश आता है तो वो उठने की कोशिश करती है और तब उसे एहसास होता है कि उसका पैर कट चुका है। पूरी रात भर अरुणिमा वहां दर्द में कराहती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात भर चूहे अरुणिमा की कटी हुई स्किन और हड्डियों को खाते रहे। सुबह जब हुई तब गांव वालों की नजर अरुणिमा पर पड़ती है और उसे पास ही के बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां मेडिकल सुविधा अच्छी नहीं थी। अरुणिमा डॉक्टर से कहती है कि उनका पैर बिना एनेस्थीसिया के काट दिया जाए और इस तरह से उनका एक पैर काट दिया जाता है। धीरे धीरे खबर मीडिया में फैलती है और पता चलता है कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है। फिर अरुणिमा को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है और वो दिल्ली के एम्स में एडमिट होती है। करीब 20 से 25 दिन तक दिल्ली में उनका इलाज चलता है। धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य होने लगती है तो अरुणिमा को पता चलता है कि मीडिया में उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मीडिया ने उस समय अरुणिमा के बारे में खबर फैला दी कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ और इसी बीच अस्पताल में वो एक बड़ा निर्णय लेती है जिसने कभी सोचा भी नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय। मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिसने भी ये सुना हंसता रह गया। लोग कहने लगे ये ना हो पाएगा, लोग उन्हें पागल समझने लगे। अब कोई मुझे पागल, तो एक पागल ही इतिहास बनाता है जिसने भी किया है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। लेकिन कुछ अपने थे जिन्हें उन पर भरोसा था। परिवार जो है ना, जिसके पास भाई का इतना जबरदस्त सपोर्ट हो, बहन का इतना जबरदस्त सपोर्ट और माँ का इतना जबरदस्त सपोर्ट, इवन पिता जैसे ब्रदर इन लॉ का भी सपोर्ट हो, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इस जर्नी का अगर बात करें, जैसे होता है ना, हीरो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे वाले जो हीरो हैं वो ये लोग। और फिर शुरू हुआ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का असाधारण सफर और इसके लिए उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया और इस सफर में उनकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनी माउंट एवरेस्ट पर सब चढ़ने वाली सबसे पहली महिला बचेंद्री पाल जी। 2012 में बचेंद्री पाल जी का ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। मार्ग में जितनी रुकावटें आई, लेकिन लक्ष्य केवल एक था। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन जब अरुणिमा वापस आ रही थी तो उनका आर्टिफिशियल पैर निकल चुका था और उन्हें केवल एक ही पैर पर वापस आना पड़ा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अरुणिमा ने अपना सपना पूरा किया। 20 मई 2013 वो दिन जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला बनी। वो जो 6 से 7 मिनट हैं मेरी जिंदगी के,
सबसे अनमोल पल है, क्योंकि वो पल शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हैं। असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास रच दिया अरुणिमा ने। पूरी दुनिया को बता दिया कि विकलांगता कभी लक्ष्य हासिल करने में बाधा नहीं बन सकती। इस अनोखे कीर्तिमान को रचने के लिए सन 2015 में उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से नवाजा गया और इसके साथ ही उन्हें कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। अब अरुणिमा का ख्वाब था कि वे दूसरे दिव्यांग को भी सशक्त करें और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अरुणिमा फाउंडेशन का निर्माण किया और इस फाउंडेशन को साथ मिला नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। उन्होंने एक किताब भी लिखी, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो देखा आपने, जो लड़की लखनऊ से दिल्ली के लिए निकली थी, उसकी किस्मत ने उसे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया और ये संभव हुआ केवल अरुणिमा की हिम्मत से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।